नमस्कार, मैं लूणाराम और आप देखना शुरू कर चुका है मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। बिफरजॉय चक्रवाती तूफान, हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है कि बिफरजॉय जैसे ही गुजरात के कच्छ में आएगा, टकराएगा, तो उसका असर राजस्थान में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर सिरोही, वहाँ पर किस तरीके से दिखाई देगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, ये कब तक आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार यही खबरें देखने को मिल रही होगी मीडिया में, नेशनल मीडिया में। और जिस तरीके से चक्रवाती तूफान बिफरजॉय आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा, उसके हवा की स्पीड कितनी होगी, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इससे नुकसान कितना होगा। तो आपको चक्रवाती तूफान बिफरजॉय से जुड़ी प्रत्येक जानकारी, हर जानकारी से आपको आज रूबरू करेंगे, साझा करेंगे। बिफरजॉय कल बताया जा रहा है कि कल शाम तक वो कच्छ से टकरा सकता है। अब जालोर का सांचौर जो इलाका है वो सीधे गुजरात से लगता हुआ है, और गुजरात में ही कच्छ में, क्योंकि गुजरात में कई इलाके हैं जहाँ पे बिफरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर रेड अलर्ट है वो जारी है। और ऐसे में जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, इनमें भी ऑरेंज श्रेणी का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है बिफरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर। आज से आगामी 2-3 दिन तक लगातार चक्रवाती तूफान को लेकर कहें कि जो अलर्ट है वो लगातार जारी है, और ये 2-3 दिन अहम रहने वाले हैं। अहम इसलिए भी रहने वाले हैं कि ये जो अरब सागर है, समुंदर, उस समुंदर में अरब सागर से ये तूफान उठा है, चक्रवाती तूफान बिफरजॉय। और ये बिफरजॉय नाम है वो बांग्लादेश ने रखा है, और ये जो तूफान है वो तबाही मचा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये आएगा तो 60, 70, 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर अति बारिश होगी। और उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग ने भी किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा होती है, तेज हवाएं ज़्यादा चलती है, तो ऐसे में नुकसान होगा। जालोर कलेक्टर निशांत जैन ने तमाम अधिकारियों की बैठकें ली है। बैठकें लेने के साथ ही निर्देश दे दिए गए पूरे तमाम जिले के अधिकारियों को कि वो अलर्ट पर रहें। और दूसरा देखा जाए कि एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात से सटा हुआ जालोर का सांचौर, तो ऐसे में यहाँ पर जो असर है वो सबसे पहले दिखाई देगा। और जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगा, पश्चिमी राजस्थान, तो सबसे पहला जो असर है, सबसे बड़ा जो असर है, क्योंकि ये जरूर है कि जैसे ही चक्रवाती तूफान गुजरात में कच्छ से टकराएगा, उस समय तो उसकी स्पीड 150 या उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है, 170, 180 किमी प्रति घंटा। लेकिन उसके बाद राजस्थान में आएगा तब तक उसकी स्पीड है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन उस दौरान भी 60, 70, 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड है वो हो सकती है। और आज दिन भर के मौसम की बात करें तो लगातार मौसम बदलता जा रहा है, कभी गर्मी तो थोड़ी देर बाद इसी तरह की हवाएं चल रही है, अभी भी हवाएं चल रही है। और समय समय पर कुछ कुछ पल में ही मौसम है जो आज है वो बदलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये जो अरब सागर से उठा है तूफान, चक्रवाती तूफान बिफरजॉय, उससे कितनी तबाही हो सकती है उसको लेकर अभी से प्रशासन अलर्ट पर है। और कलेक्टर, जालोर के कलेक्टर जो है निशांत जैन, उन्होंने आम जन के लिए अपील भी जारी कर दिया। आप सब लोग इस अपील को माने, सतर्क रहें, और जब भी बारिश हो, बारिश तेज़ी से हो रही हो, उस समय पेड़ के नीचे नहीं रहें, बिजली के खंभे के पास नहीं रहें, अपने घरों में रहें, मवेशियों को खुला छोड़ के रखें ताकि बिजली नहीं गिरे, कोई नुकसान नहीं हो। और पहले से ही आप सबको अलर्ट पर रहना है, क्योंकि गुजरात का वो इलाका जहाँ जहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, कच्छ और आसपास का पूरा जहाँ जहाँ ये टकराएगा तूफान, वहाँ के इलाके को खाली करा दिया गया है गुजरात के तमाम अधिकारी। और वहाँ जो पूरा देखा जाए कि पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है। तो ऐसे ही जालोर में भी जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है, और जालोर के आम जनता के लिए लगातार अपील की जा रही है कि अगर बारिश तेज़ी से शुरू हो जाए, अति बारिश हो, तो पहले से अलर्ट पर रहें, किसी भी पेड़ या ऐसी जगह पर नहीं रहें, कोई दीवार जो कच्ची हो वहाँ पर नहीं रहें, नहीं तो गिरने से नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है। तो ऐसे में ये जो बिफरजॉय तूफान है ये जालोर के लिए, सांचौर के लिए भी काफ़ी अहम है, बाड़मेर के लिए भी काफ़ी अहम है, और यहाँ पर भी जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट है वो जारी कर दिया गया। तो आप सब लोग भी बिफरजॉय को लेकर, इस चक्रवाती तूफान को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें, अलर्ट पर रहें, और अपनी जान नहीं जाए इसके लिए पहले से सुरक्षित स्थान पर रहें। बारिश होने पर किसी चीज़ का सहारा लेकर, कोई कच्ची जैसे दीवार हो या ऐसा कुछ नहीं हो जो गिर सकता है, तो ऐसी जगह पर नहीं रहें। तो मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।